हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको पूछ रहा हो मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बता सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैं वन बाय वन करके आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सप्रेशन बताता हूँ जो किस टाइप का लिखा रहेगा, तो आप समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सो सपोज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन हम उसको बोलेंगे जहां पे कि मैक्सिमम पावर 2 हो किसी भी पॉलिनोमियल पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो फॉर्मेशन है इस टाइप का यदि इक्वेशंस लिखे हों तो आप क्या समझिएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 2 है और पावर पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 पावर है, तो इसके अंदर 2 रूट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आइदर दोनों ही रूट्स रियल हो, एक रूट्स रियल हो दूसरा रूट्स इमेजिनरी हो सकता है कि दोनों ही रूट्स इमेजिनरी हो। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स पे। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। सो जनरल फॉर्मेशन होता है हमारा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके डिस्क्रिमिनेंट होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। discriminant is b square minus 4ac, and if roots are real, discriminant is greater than 0 if roots are real and unequal, if roots are equal, real and equal, then d is equal to 0. If roots are imaginary, then d is less than 0. तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। जो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, दोनों रियल हैं, दोनों इक्वल हैं, अनइक्वल है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं बोलूं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैं ऐसे एनालिसिस कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है इसका मिनिमम वैल्यू 0 होंगे और मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो सकता है। और इसका यदि कर्व ट्रेस करूं तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा 1 है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे मैक्सिमम मेरा वैल्यू होगा इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होगा मेरा 0। y इक्वल टू यदि माइनस एक्स स्क्वायर है, ग्राफ इज डाउनवर्ड, कोफिशिएंट a इज लेस देन 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी, ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, कर्व इज लाइक दिस, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पॉजिटिव, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, कर्व इज लाइक दिस। Now
इसी को मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू इसका 1, क्योंकि ये कर्व शिफ्टिंग अलोंग द y एक्सिस, एक्स स्क्वायर का जो कर्व 0 से स्टार्ट हो रहा था अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0,1 और ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बन जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यूज बिकम इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यूज बिकम 1, यदि ऐसे लिख दूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये कर्व स्टिल 0,1 से लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा माइनस इंफिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू 0। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द y एक्सिस। मींस ये जो y एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट है ये कितना अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा, क्योंकि x के किसी भी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। सपोज x इक्वल टू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, 0 से नीचे नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमने इंफिनिटी बोल दिया उसको। माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। लेकिन आप यहां पे देखेंगे ये सिंगल टर्म था, यहां पे डबल टर्म था, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा उसमें आप कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये 3 टर्म्स हैं, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, y इक्वल टू, ये फर्स्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी if coefficient of x square is negative, minimum value minus infinity, maximum value at x equal to minus b upon 2a। सम देखिए यहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 होगा, फिर से वो स्क्वायर प्लस 3/4, मिनिमम वैल्यू 3/4, मैक्सिमम इंफिनिटी। लेकिन आपको उतना नहीं करना है, सिर्फ यहां पे देखना है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, तो इसका जो a है वो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म मेरा 1 है। करना क्या है, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा है,
तो हमारा इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, सो मिनिमम वैल्यू एट x equal to minus b upon 2a. Now b हमारा 1 है, so minus 1 upon 2 into 1, that is minus 1 upon 2. This value y equal to minus 1 upon 2 का स्क्वायर minus 1 by 2 plus 1. This become 1 by 4 minus 1 by 2 plus 1. 4 और 2 का एलसीएम 4, 1 माइनस 2 2 जा 4, 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 2, 3 बाई 4 इसका क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, 3 बाई 4 क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, आप ये फॉर्मूला लगाइए मिनिमम और मैक्सिमम। जो इसका मिनिमम वैल्यू है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये इसका वर्टेक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पूछेगा इसका वर्टेक्स क्या है, तो हम इसका वर्टेक्स लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। सो वर्टेक्स इज माइनस 1 बाई 2 और 3,4। मीन्स ये यदि कर्व मुझे बनाना होगा, तो ये चूंकि इसके अंदर इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी रूट्स है तो ये कर्व ऐसे आएगा कुछ, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि रियल रूट्स नहीं है। अब रियल रूट्स तो नहीं है, लेकिन y का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 3/4, तो ये हमारा 3/4, और वो कहां पे आ रहा है तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, तो कर्व इधर नहीं बन के इस साइड बनेगा ऐसा। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2 कोमा 3/4, ये हमारा क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब मैं एक रियल रूट्स का क्वेश्चन लेता हूं और देखिए कितना अच्छा है ये। सपोज आपको क्वेश्चन दे देगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहां पे पॉजिटिव, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इंफिनिटी इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू at x equal to minus b upon 2a, so minus 5 upon 2 into 1, that is what 5 upon 2, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो y इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 6, दैट इज वॉट 25 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 2 प्लस 6, दैट इज वॉट 25 माइनस 50 प्लस 24 डिवाइड बाई 4, सो 49 माइनस 15 माइनस 1 अपॉन 4, इसका क्या आ गया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और इसके अंदर यदि मैं रूट्स का एनालिसिस करूं, तो इसके अंदर दो रूट्स है x इक्वल टू 2 एंड 3, सो दोनों रूट्स को क्या करेंगे हम लोग, यदि प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा कुछ 2 और 3, 3 प्लस 2 5/2, सो ये इसका वर्टेक्स का बात करेंगे तो 5/2 कोमा माइनस 1/4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका वर्टेक्स है। सो क्वाड्रेटिक का आपका कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो, बस इसको आप फॉलो करिए, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।